नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। आपका नया वर्ष बहुत अच्छा बीते, नया वर्ष मंगलमय हो और आप जो भी सोचें नए वर्ष के लिए, वो सारी चीज़ें भगवान आपको दे और आप हर क्षेत्र में प्रोग्रेस करें। आपकी जो भी इच्छा है, जो भी डिज़ायर्स हैं, वो भगवान पूरी करें और आप कुछ नए वर्ष में कुछ नया, कुछ नया रेज़ोल्यूशन भी लीजिए, जिससे कि आपका साल भर अच्छा जाए। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कोई डेंटल रेजुलेशंस लें, जिससे कि आपकी डेंटल प्रॉब्लम्स ना हो। और मैं आज इसी उस पे आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि कैसे आप डेंटल प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और बहुत कॉमन टिप्स हैं जो आप सब लोग सुने भी होंगे, जानते भी होंगे, लेकिन उसमें से कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं फॉलो करते हैं। तो उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर आप डेंटल प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो जो सबसे पहली टिप्स है वो है ब्रश करना। आपको दोनों टाइम ब्रश ज़रूर करना चाहिए, सुबह और रात में सोने से पहले, क्योंकि दिन भर आप जो भी खाया दांतों के बीच फंसा रहेगा। अगर आप ब्रश नहीं करेंगे तो फंसा रहता है, फिर आप जब 8 घंटे के लिए सो जाते हैं तो वो बैक्टीरिया उसको डिके करते हैं, जिससे कैरीज हो जाती हैं। तो आपको दोनों टाइम ब्रश ज़रूर करना है। और अब रही बात ब्रश की, ब्रश कौन सा यूज़ करें, तो ब्रश मार्केट बहुत सारे अवेलेबल हैं। उसमें से आप कोशिश करिए, अगर आपको सुपर सॉफ्ट क्वालिटी का ब्रश मिल जाए तो आप उसको यूज़ करिए, क्योंकि उससे दांतों को नुकसान नहीं होगा और आपके मसूड़ों को नुकसान नहीं होगा और आपके दांतों मसूड़ों की क्लीनिंग अच्छी हो जाएगी। उसमें मैं आपको एक ब्रांड नेम बता सकता हूँ। जैसे कोलगेट का चारकोल नाम से एक ब्रश आता है, आप उसको रेगुलर यूज कर सकते हैं और बहुत ही सॉफ्ट ब्रश होता है। अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो आपको दांत और मसूड़ों में नुकसान नहीं होगा। और उसके अलावा जो है, आपको दोनों टाइम ब्रश करना है। और जो ब्रश है आपका, वो आप उसको 4 से 6 महीने में चेंज कर दें, क्योंकि अगर आप नहीं चेंज करते हैं तो उसके जो ब्रसल्स होते हैं मुड़ने लगते हैं, जिससे फिर आपके दांतों की क्लीनिंग नहीं करेगा और उससे मसूड़े भी डैमेज हो सकते हैं। इसलिए उसको जैसे ही आपको लगे तो उसको आप चेंज ज़रूर कर दें। और टूथ ब्रश के बाद अगला नेक्स्ट आता है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट आप कौन सा करें, तो टूथपेस्ट आप कोशिश करिए कि रेगुलर टूथपेस्ट के लिए वो टूथपेस्ट यूज करिए जो फ्लोराइड रिलीज़ करते हैं, जिनमें कुछ ना कुछ पार्ट फ्लोराइड होना चाहिए। और इसके लिए मैं एक लिस्ट आपको दे दे रहा हूँ, उनमें से आप यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे आप टीवी वगैरह में देख करके कोई भी टूथपेस्ट मत यूज़ करिए। उससे होगा ये कि आपका फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो जाएगा दांतों को, मसूड़ों को। दांत आपके जो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या आप जिन चीज़ों से बचना चाहते हैं वो आपकी नहीं पूरी होंगी। इसलिए आप, हम लोग जो रिकमेंड करते हैं फ्लोराइड रिलेटेड, उसी को आप यूज़ करें दोनों टाइम। और अगर एडवांस लेवल पे हम जाना चाहते हैं अपनी क्लीनिंग के लिए, अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए, तो फिर आप फ्लॉसिंग करिए। फ्लॉसिंग करना बहुत ही अच्छा होता है दांतों की सेहत के लिए, क्योंकि जब हम ब्रश करते हैं तो ब्रश से हम ऊपर की सरफेस, साइड की सरफेस, अंदर की सरफेस तो हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जो दो दांतों के बीच की सरफेस होती है उसको आप ब्रश से नहीं साफ कर सकते। तो उसके लिए आपको डेंटल फ्लॉस यूज करना चाहिए। और डेंटल फ्लॉस कई तरीके के आते हैं, उसमें सबसे जो कॉमन है वो थ्रेड वाला है। एक ये इस तरह थ्रेड वाला आता है, आप इससे यूज कर सकते हैं। इसको ऐसे होल्ड करिए टाइट और उसको दांतों के बीच में फंसाना है और थोड़ा सा आगे पीछे मूवमेंट करके फिर आपको नीचे करना है। तो इससे ये होगा कि जो भी फूड पार्टिकल्स या फाइबर्स वाली चीज़ें जो दांतों के बीच में फंस जाती हैं, वो उससे साफ हो जाएंगी। होता है यूनिफ्लॉस। यूनिफ्लॉस में थोड़ा सा थ्रेड पार्ट लगा होता है और एक साइड प्लास्टिक का, पूरा प्लास्टिक का बना होता है, जिसमें एक तरफ थ्रेड होता है और एक साइड नुकीला होता है। तो नुकीला पार्ट आपके टूथपिक की तरह भी काम करेगा और ये यूज़ करने में आसान होता है, इसको कोई भी आसानी से यूज़ कर सकता है। और इसके बाद आता है वाटर फ्लॉस। उसमें एक छोटा सा फ्लॉस होता है जिसमें एक छोटा टैंक होता है, उसमें पानी भरा रहता है और प्रेशर के साथ पानी निकलता है। तो जो भी दांतों के बीच में जब आप डालेंगे, फूड पार्टिकल जो फंसे होंगे वो निकल जाएंगे। ये उसका और एडवांस है फ्लॉसिंग का तरीका। और इसके बाद आता है एयर फ्लॉसर भी आता है। एयर फ्लॉसर भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें तेज़ी से प्रेशर के साथ एयर निकलती है, तो जो भी फूड पार्टिकल फंसे होते हैं वो सब क्लीन हो जाते हैं। आपके दांतों के बीच में गैपिंग ज़्यादा हो गई है, स्पेस ज़्यादा है, तो फिर आप उसके लिए प्रॉक्सा ब्रश यूज़ कर सकते हैं या इंटरप्रोक्सिमल ब्रश आते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, फोटो भी दिखा दूंगा आपको। इस तरह के आते हैं और इसमें छोटे छोटे ब्रशर्स होते हैं, जैसे जो लोग पान मसाला खाते हैं या जिनकी कैपिंग ज़्यादा हो गई है, वो उससे क्लीनिंग कर सकते हैं। तो ये आराम से थ्रू एंड थ्रू चला जाएगा और जो भी आपका फंसा होगा वो साफ हो जाएगा। और आपके लिए नेक्स्ट ज़रूरी टिप आती है मसूड़ों की केयर करना। और मसूड़ों की केयर करने के लिए है कि आप मसूड़ों की मसाज करिए, दोनों टाइम मसाज करिए, नहीं तो एक टाइम मसाज करिए। मसाज करने के लिए आप कुछ घरेलू उपाय भी अपना सकते हैं, जिसके लिए मैंने
वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, जिससे कि आपके घरेलू उपाय पता चल जाएँगे, कैसे आप जो मसूड़े नीचे जा रहे हैं उनकी केयर करें। और मसाज के लिए आप नॉर्मली जैसे मार्केट में आता है आपका मेट्रोहेक्स डीजी जेल आता है, आप उससे मसाज कर सकते हैं, या और भी कंपनियों के आते हैं, उसको थोड़ा सा ले करके पूरे मसूड़ों में अच्छे से मसाज करना है। इससे ये होगा कि मसूड़ों में स्वेलिंग नहीं आएगी, जो ब्लीडिंग गम्स हैं वो आपके सही हो जाए। अगर आप रेगुलर करते रहेंगे तो फिर ऐसी दिक्कत दोबारा नहीं आएगी। तो मसूड़ों की केयर करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लीडिंग गम्स अगर एक बार हो गई प्रॉब्लम तो फिर वो जल्दी से सही होने में काफ़ी केयर करनी पड़ती है। और नेक्स्ट हमारा जो मुँह का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है वो है जीभ है। जीभ की केयर करना चाहिए हम लोग को। जीभ को काफ़ी लोग इग्नोर करते हैं, बस केवल ब्रश करते हैं, जीभ की क्लीनिंग नहीं करते हैं। अगर जीभ में क्लीनिंग नहीं करेंगे आप तो उसमें बैक्टीरिया एक्युमुलेट हो जाएंगे, जिससे कि मुँह की स्मेल आ सकती है या आपको खाने में टेस्ट कम मिलेगा। इसलिए जीभ की भी केयर ज़रूर करें। और जीभ की सफाई के लिए टंग स्क्रैपर्स आते हैं मार्केट में, मैं अभी फ़ोटो आपको दे दे रहा हूँ, आप उस तरह यूज कर सकते हैं। और यूज करने के बाद उसको गुनगुने पानी से ज़रूर साफ करके वापस रख दें। तो डेली टंग स्क्रैपर्स भी यूज करें, जिससे कि आपकी टंग क्लीन रहेगी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कई सारी चीज़ें थी, मैंने आपको जैसे ब्रश कैसे करना है ये बताया, ब्रश कौन सी यूज़ करने हैं, टूथपेस्ट कौन सा यूज़ करना है, और एडवांस लेवल पे आपको फ्लॉसिंग करना सिखाया है। तो अगर आप फ्लॉसिंग करेंगे, इतना सब आप करेंगे, तो आप डेंटल प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। फिर भी अगर मान लीजिए आपको डेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपको या आपको किसी जानने वाले में, तो साल में एक आध बार डेंटल चेकअप जरूर करा लें। जो भी आपके पास में अच्छे डेंटिस्ट हो उनके पास चेकअप करा लें, जिससे कि होगा क्या कि छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो तुरंत डायग्नोस हो जाएंगे और वो सही कर देंगे। तो इससे आपको बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और अगर आप अभी मेरे चैनल के लिए नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है, तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मैं आने और मेरे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहें। और फिर से मैं आपको सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपका नया वर्ष बहुत अच्छा बीते। थैंक यू।